हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एके डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं अकरम। हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात आर.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशन। ठीक है, हमने जो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने 1 से लेके 23 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, 23 तक। आज अपना जो नया है पार्ट 2, इसके अंदर हम 24 से क्वेश्चन करना चालू करेंगे। आप सब लोग आर.एस. अग्रवाल अगर आपके पास बुक है तो आप साथ साथ में क्वेश्चन करना चालू कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। देखिए, कह रहा है यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C हो तो A की घात 4 B की घात 4 क्या होगी। काफ़ी अच्छा सवाल है, आराम से देखिए। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। आप बाह्य पदों का गुणा आंतरिक पदों के बराबर होता है, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं A बटा B इज इक्वल टू B बटा C लिखा। ठीक है, आप इसको वज्र गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, A C से गुणा हुआ तो क्या बना AC, B B से गुणा हुआ तो क्या बना B स्क्वायर बना, नहीं बना। ठीक है, यहाँ से मुझे एक चीज़ मिल गई। अब मुझे पता है यहाँ पे घात कौन सी है, 4 है, जबकि ये क्या है, स्क्वायर है। तो इसको भी घात 4 करने के लिए क्या करूँ, मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूँ। तो आप कहोगे कि AC का भी स्क्वायर कर दें और B स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया A स्क्वायर C स्क्वायर और B 2 गुणा 2 यानी B की घात क्या आ गई, 4। यानी B की घात 4 किसके बराबर है, A स्क्वायर C स्क्वायर के बराबर। तो देखिए A की पावर 4 को तो मैंने वैसे के वैसे लिखा, B की घात 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, A स्क्वायर C स्क्वायर। तो मैंने लिखा A स्क्वायर C स्क्वायर। देखो ये इससे घात कट गई, बचा कितना 2, तो मेरा आंसर आया A स्क्वायर रेशियो C स्क्वायर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन है C, सॉरी। ठीक है, आपको AB BC दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। AC बराबर किसका आ गया, B स्क्वायर के, पर हमको क्या पूछा है, B की घात 4, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू B की घात 2 गुणा 2 करोगे तो 4। अब ये जो 4 है, B की घात 4 की वैल्यू आप रख दीजिए A स्क्वायर C स्क्वायर। ये 2 की घात 4 से ये कटेगा तो 2 स्क्वायर C ये आ गया। ठीक है, और अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं घातांक इसके बाद में स्टार्ट करूँगा, तो वहाँ पे और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई कीजिए आप। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए एक बार, ताकि आप सॉल्व करना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है यदि A का 15%, यदि A का 15% बराबर है 20 का 20% हो तो A B का मान ज्ञात करो। ठीक है, सोल्व कीजिए आप इसको। चलिए शुरू करते हैं। कहा गया है कि A का 15% B के 20% के बराबर है। का मतलब क्या होता है गणित में, गुणा। तो देखिए A का 15% किसके बराबर दे रखा है, B के 20% के बराबर। अब देखिए परसेंटेज का निशान हटेगा तो नीचे क्या आएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। परसेंटेज का निशान हटाया, नीचे कितना आया, 100। परसेंटेज का निशान हटाया, नीचे कितना आया, 100। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी बराबर का निशान हो तो ऊपर से ऊपर वाली संख्याओं को काट सकते हैं और नीचे से नीचे वाली संख्याओं को काट सकते हैं। तो ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब 15 से ये कितनी बार 5 से काटोगे तो 15 तिया 15 चौके। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि भाई 100 पहले से ही कट रहा है तो परसेंटेज को आप परसेंटेज से डायरेक्ट ही काट देंगे, वो आने वाले सवालों में मैं बताऊँगा। अब मेरा ये बचा A की घात A गुणा 3 इज इक्वल टू B गुणा 4। अब मैंने आपको बता दिया था कि A के सामने जो लिखी संख्या है वही A का मान है, B के सामने लिखी संख्या B का मान है। तो A अनुपात B क्या आ गया,
ए कितना आया 4, बी कितना आया 3, तो ये आ गया 4 और 3। और जो नए हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो देख लीजिए एक बार कि ये कैसे क्यों होता है। आपको पता है ये गुणा में है, ये उधर जाएगा, अगर मैं बी को उधर भेजूं, ये गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो ये मेरा क्या बचा 3, और 3 अभी गुणे में है, बराबर के उधर आएगा तो किस में चला जाएगा भाग, तो a का मान 4, b का मान 3। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट आप लिख दो a की a 4 के बराबर है और b 3 के बराबर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है यदि a b से 40% अधिक हो, अच्छा सवाल है, कहा गया है यदि a b से 40% अधिक हो तथा b है वो c से 20% कम हो तो a c का अनुपात ज्ञात करो। चलिए सॉल्व कीजिए आप इसको, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। कह रहा है 3 बंदे हैं A B C, कह रहा है A B से 40% अधिक है, ठीक है, और B जो है वो C से 20% कम है, तो अपने को A और C का बीच में रिलेशन ज्ञात करना है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे A, ये A बंदा है, ये B है और ये C। तो सबसे पहले C इसको पकड़ते हैं। कहा गया है कि जो B है वो C से 20% कम है, तो मान लेते हैं C 100 है, ठीक है। अब कह रहा है जो B है वो C से कम है, ये जो B है ये कम है, कितना है 20% कम। तो मुझे बताओ 100 का 20% कितना होता है, तो 100 का 20% तो 20 ही होता है, यानी 100 से 20 कम है, यानी B कितना है सिर्फ मात्र 80 है, ठीक है। फिर कह रहा है जो A है वो B से 40% अधिक है, ये जो A है ये B से भी 40% अधिक है, तो आप यहाँ पे 80 का 40% निकाल लो, तो ये आया 8 चौक 32, यानी जो A है वो B से 32 अधिक है, तो A कितना आ गया, आप कहोगे 80 में 32 जोड़ दो, तो ये आ गया 112, यानी A कितना है 112। अब आपसे पूछा गया है तो A और C का अनुपात ज्ञात करो। मुझे ज्ञात करना है A और C। A मेरा यहाँ पे कितना है 112, C कितना है 100। कट रहा है, हाँ, 4 से काटोगे तो ये आया 25 और 4 से काटोगे तो ये आएगा 28, ठीक है। ऑप्शन 26वें का ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27वां। अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है। वापिस एक बार देख लो, C जो है ABC है, B C से 20% कम है, ये 100 है तो ये 20 यानी कम, यानी 80, और जो A है वो B से भी 40% अधिक है, तो 80 का 40% कितना हुआ 32 अधिक है, 80 में से 32 जोड़े तो ये मेरा आया 112। A और C पूछा है, निकल जाएगा यहाँ से। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 27 नंबर, काफ़ी अच्छा सवाल है, मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए। 27 नंबर देखिए, इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ में कॉपी ले लो और कॉपी में ये सारी चीज़ें लिखते रहो, नोट्स बना लो इनको अच्छे से। 27 नंबर देखिए, कहा गया है यदि A B जो है उनका रेशियो 2:3 दे रखा है, ठीक है, तथा B और C है उनका रेशियो 4:5 है, ठीक है भाई, यहाँ तक भी समझ में आ गया। तो आप बताओ A प्लस B का रेशियो, B प्लस C का रेशियो क्या होगा, बस ये सवाल पूछा है। A प्लस B, B प्लस C। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे रेशियो दे रखा है AB और यहाँ पे दे रखा है BC, पर B यहाँ पे 3 है और B यहाँ पे कितना है 4, बराबर तो नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ABC लिखना पड़ेगा। AB कितना है 2 और 3, BC कितना है 4 और 5, खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 3,
4 के आगे खाली स्थान है तो 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 8, इन दोनों को गुणा 12, इन दोनों को गुणा 15, यानी यहाँ से a का मान आ गया 8, b का 12, c का 15। अब आपको जो पूछा गया है उसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की जगह मैं कितना लिखूँ 8, b की जगह कितना लिखूँ 12, ठीक है, b की जगह कितना लिखूँ मैं 12 और c की जगह कितना लिखूँ मैं 15। इन दोनों को जोड़िए कितना आया 20 और इन दोनों को जोड़िए तो कितना आया 27। तो 20:27, 27वें का ऑप्शन सी। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब अच्छे सवाल थोड़े थोड़े आएंगे यहाँ पे आगे भी। 28 नंबर करिए, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 28। 28 कह रहा है कि यदि x और y है वो 2:1 में है तो आपको बताना है x² माइनस y² x² प्लस y² क्या होगा। चलिए सोल्व कीजिए, आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब हमको x और y यानी x बटा y इजिकल टू कितना दे रखा है 2:1, यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 1। हमसे ये पूछा गया है तो आप क्या करें x और y की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दें। तो देखिए कैसे करना है इसको। x² माइनस y², x की वैल्यू कितनी है 2, तो आप 2 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस 1 का स्क्वायर। अभी जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं एक बार पूरा बेसिक से सॉल्व करा देता हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर एक बार मैं बता देता हूँ। x² कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर प्लस y 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना बना 4, 1 का स्क्वायर 1 अनुपात 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये बना मेरा 3 और ये बना 4 और 1 5, ठीक है। अब एग्जाम में आए तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 3 4, ये डायरेक्ट हो गया। और समझने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था 28, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की तरफ, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करने वाले आ गए हैं 29। कहा गया है यदि x/y इजिकल टू 7/3 है, x/y 7/3 है, तो आपको बताना है xy प्लस y² x² माइनस y² का क्या बताना है मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे x/y इजिकल टू कितना है 7/3, यानी x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 3। अब जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप 7 लिख दीजिए, y है वहाँ पे 3 लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो x की जगह मैंने लिखा 7 गुणा y की जगह 3, प्लस है तो प्लस y यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट 9 लिख दूँ मैं, एक बार के लिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं। x² मतलब 7 का स्क्वायर, y² मतलब 3 का स्क्वायर। अब देख लिए 7 तिया 21 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 20 और 9 कितने हो गए 30, 40 में से 9 गए, 39 में से 9 तो 40, ये आया 3/4 यानी 3:4 हो। तो क्या पूछा गया था हमसे, अच्छा इसी का ही मान पूछा गया था, तो ये 3/4 यानी ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 नंबर कह रहा है यदि कहा गया यदि XY का अनुपात 2:5 है, XY का अनुपात कितना है 2:5 हो, तो आपसे पूछा गया है
तो बताइए 3x, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो बताइए 3x 2y और 2x प्लस 5y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि x बटा y होगा वो कितना होगा 2/5, यानी x की वैल्यू कितनी है 2, y की कितनी है 5। अब डायरेक्ट पुट कर दो आप। ठीक है, देखो x की जगह कितना रखना है मुझे 2, तो 3 गुणा 2 मेरा कितना बना 6, प्लस 2 गुणा y कितना है मेरा 5, तो 2 गुणा 5 कितना बना 10। ठीक है, 2 गुणा x कितना है 2, तो 2 गुणा 2 कितना बन गया मेरा 4, प्लस y कितना है मेरा 5, तो 5 गुणा 5 कितना बन गया 25। ये बना मेरा 16 और ये बना मेरा 29, 16:29। ठीक है, और ये बट्टे की फॉर्म में दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 31 देखिए आप। सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करनी है। 31 कह रहा है यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 3:1 हो तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा। वीडियो पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर उसके बाद में चला के देख लेना कि भाई आपने जो क्वेश्चन किया वो सही किया या नहीं किया। x और y की वैल्यू निकालिए, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 3:1। ठीक है, यानी x की जगह मुझे 3 रख देना है और y की जगह क्या रख देना है 1। तो देखिए x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x की जगह क्या रखूंगा मैं, यानी 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। x क्यूब का मतलब क्या हो गया 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27, 27 माइनस 1, 27 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 26। ये आएगा 3 का क्यूब 27 प्लस 1 कितना आ गया 28। इसको और सॉल्व करोगे तो ये आया 13 और ये आया 14, 14, तो 31वें का अपना आ गया। गलत कर दिया क्या, कौन सा है 13:14। ठीक है, 31वें का सी। अब बढ़ते हैं 32 नंबर देखिए। ये कह रहा है कि यदि x अनुपात y इज इक्वल टू 3:4 हो तो आपको बताना है 7x प्लस 3y, 7x माइनस 3y का मान बताना है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बहुत आसान है। x बटा y कितना होगा, अब तो आपको ये आसान लगने लगे होंगे सारे सवाल। x की जगह 3, y की जगह 4 चिपका दो, चिपका दें तो 7 गुणा 3, तो 7 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4। ठीक है, 7 गुणा x, तो 7 गुणा 3 माइनस 3 गुणा y की जगह क्या रखोगे 4। ये बना 21 और 12, 21 प्लस 12, ये बना मेरा 21 माइनस 12। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आया 33 और 12 घटाओगे तो कितना आएगा 9। इसको और सॉल्व किया जा सकता है, हाँ 3 से, तो यह आया 11 और 3, यानी 11:3। 32वें का ऑप्शन सी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है यदि x y इज इक्वल टू 3:5 है, यहाँ पे 5 कर लेता हूं मैं, तो आपसे पूछा गया है, ये मिटा देता हूं मैं, तो बताइए 10x 3y 5x प्लस 2y का मान कितना होगा। ठीक है, आपको x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो x बटा y, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है
5, तो आप 3 और 5 रख दीजिए। तो देखो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 रखो, ये कितना बना 30, यहाँ पे रखो 5 तो 15, तो 30 और 15 कितना बना 45। ठीक है, 5 गुणा x, 5 गुणा 3 करोगे तो 15 और 2 गुणा 5 यानी कितना बना 10, 15 10 कितने हो गए 25, 5 से काटोगे तो ये 9 बार और ये 5 बार, तो 9:5। ठीक है, इतनी आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, यहाँ पे हर छोटी वैल्यू तो नहीं रखें आप। ठीक है, हैबिट में लेके आए। ये अपना हो गए थे 33 नंबर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 34 नंबर से। यहाँ से थोड़े ठीक ठीक सवाल आने शुरू हो गए हैं आपके। देखिए 34 नंबर कहा गया है, यदि x बटा 5 इजिकल टू y बटा 8 हो तो आपको पूछा गया है x प्लस 5 y बटा 8 कितना होगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे वज्र गुणा करो इसको, तो x बटा y वो मेरा कितना आया 5 8, यानी x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 8, यहाँ पे चिपका दो। x की जगह 5 रखो तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, y की जगह 8 रखो, 8 8 16, 2 से काटोगे तो 5 और 8, 34वें का आ गया अपना ऑप्शन डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर देखिए। पैंतीस नंबर कह रहा है कि यदि 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 12:19 हो तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। ये अच्छा सवाल है। देखिए अब हमको x और y का मान रखना है, यानी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिए 4x स्क्वायर 3y स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, और ये किसके बराबर है 12:19 के। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वज्र गुणा करना पड़ेगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये जो टर्म है पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और जो 12 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। एक बार मैं लिख देता हूँ आपके लिए 19, तो 19 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा 12, वो किसके बराबर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, आप 19 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 चौके कितना आ गया 76x स्क्वायर और 19 तिया 57y स्क्वायर, 12 को इससे किया तो 12 दूना 24x स्क्वायर, 12 को 5 से गुणा करोगे तो 60y स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए ये जो 24x स्क्वायर है ये प्लस में है और ये बराबर का निशान है, उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा माइनस में, तो आप इसमें से माइनस कीजिए। ये 24 76 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 52x स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये देखिए माइनस का 57y स्क्वायर है, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 57 और 60 ये मेरे कितने बन गए 117y स्क्वायर। ठीक है, अभी किसी से कट रहे हैं, हाँ 13 से काटिए, 13 चौक 52, 13 नम 217, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y स्क्वायर। इसको मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ, ये जो y है x के नीचे भेज दूँ तो आप कहोगे 4x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और ये जो 4 गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा भाग में। अब देखिए ये है स्क्वायर के अंदर, अब स्क्वायर रूट ले लो चारों तरफ, तो x y यानी 9 और 4, तो ये आ गया 3 2, यानी x की वैल्यू आ गई 2:3।
अच्छा 3:2। आई होप समझ में आ गया होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y को x के नीचे भेजा, स्क्वायर है तो आप रूट ले लो दोनों तरफ, ठीक है। स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कट गया तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3-2, जो यही आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि, ये भी अच्छा सवाल है, यदि x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy हो तो x रेशियो y क्या होगा, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ बीजगणित की, कुछ अलजेब्रा की कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो समझा देता हूँ। आपको ये चीज़ पता होगी कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बताएंगे सर ये तो बहुत आसान है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस का 2, ये वाली टर्म a और ये वाली टर्म b आती है, ठीक है। उसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए, तो आप बोलोगे सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर ये माइनस है तो माइनस, फिर 2, फिर a और फिर आ गया मेरा b। ये आया कि नहीं आया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इसको आपको थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। ये आ गया x स्क्वायर, ये आ गया 4y स्क्वायर। अगर मैं इस टर्म को यहाँ पे लेके आऊँ तो ये प्लस की है, उधर जाके किस में चेंज हो गई, माइनस में हो गई कि नहीं हो गई, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज़, इस x को मैं लिख सकता हूँ, x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। 4y स्क्वायर को मैं क्या 2y स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, देखो स्क्वायर करोगे 2 स्क्वायर और y स्क्वायर आ गया, ठीक है। इस 4xy को मैं तोड़ रहा हूँ, इस 4 को देखो क्या होता है, आपकी टर्म क्या बननी चाहिए 2ab बननी चाहिए। तो इस 4 को मैंने लिखा 2 गुणा a मेरा कितना है यहाँ पे, a मेरा है x, तो ये 2x और b कितना है मेरा 2y, तो गुणा 2y। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4 और xy, ये टर्म आ गई कि नहीं आ गई। और ये अगर खुले रूप में है तो इनका बंद रूप क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 2y का होल स्क्वायर, और वो किसके बराबर है 0 के। जब आप बीजगणित पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जब भी स्क्वायर की, अगर स्क्वायर के बराबर है तो ये कभी पॉसिबल है कि ये जब आपस में दोनों के बराबर हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या बन गया 2y, यानी x किसके बराबर है 2y के। और हमसे क्या पूछा गया है, x और y का मान पूछा गया है। ये मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, x और y, तो x की जगह मैं क्या रख दूँ 2y रख दूँ, तो 2y रेशियो y से y कटा तो ये कितना आ गया 2:1। आई होप समझ में आ गया होगा। x माइनस वाई की फॉर्म में है, आप इसको खोलिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये उधर जाएगा स्क्वायर तो 0, 2y माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 2y, x की जगह 2y, तो x की जगह 2y, y से y कटा तो 2:1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि x प्लस वाई और x माइनस वाई 4:1 है, तो आपको ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है,
देखो पहले वाले में क्या होता था, एक्स और वाई का डायरेक्ट मान दे दिया जाता था और हम पुट कर देते। अब थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको x अपॉन वाई और x माइनस वाई लिखूं तो ये किसके बराबर आ गया, 4:1 के आ गया। ठीक है, अब आप एक इसको, अब देखो एक को मैं डायरेक्ट वज्र गुणा कर दीजिए और ये 4x माइनस वाई, ये हो गया x प्लस वाई, 4 को इससे गुणा किया तो 4x माइनस 4y। ठीक है, अब ये y यहाँ पे प्लस का है, इधर आए नहीं x प्लस का है, उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3x, और ये 4y माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 4 और 1 5y। अब मैंने बता रखा है x के सामने वाली की, x के अगर कुछ सामने है तो उसकी वैल्यू 5 और y की कितनी हो गई 3, तो x रेशियो y आ गया मेरा 5:3। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो इसको 5y इजिकल टू 3, x को भेज दो नीचे और 5 यहाँ से कहाँ चला जाएगा, 3 के नीचे, यानी x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। ये हो गया। x की वैल्यू मैंने कितने निकाली है, 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी निकाली है, 3 का स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, ये आ गया 25 माइनस 9। 25 में से 9 जोड़ोगे तो आ गया 34 और 25 में से 9 घटाओगे तो बचेगा 16, इसको काटोगे तो आएगा 17, इसको काटोगे तो 8, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 17:8। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। नंबर देखिए, कह रहा है यदि 2a प्लस 3b, मैं लिख देता हूं, कह रहा है यदि 2a प्लस 3b रेशियो 3a माइनस 2b इजिकल टू 19:9 हो तो a और b की वैल्यू ज्ञात करो। ये दे रखा है, अब आपको पता क्या करना है, ये इसके बटे में आएगा, ये इसके बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को सॉल्व करना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। तो आप लिखेंगे 2a प्लस 3b और नीचे आ गया 3a माइनस 2b, ये किसके बराबर है 19:9। अब आपको पता है कि ये 9 यहाँ पे आएगा और ये वाली टर्म यहाँ पे आएगी, मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए, तो 9 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2a प्लस 3b से, और 19 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3a माइनस 2b से। अब 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18a प्लस 9 को इससे गुणा करेंगे तो 9 27b इजिकल टू 19 को इससे करेंगे तो 19 57a और 19 दूना 38b। ठीक है, अब ये देखिए 18a है, ये आपका प्लस का है, बराबर का निशान है, इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा माइनस। तो अगर आप 57 में से 18, 57a माइनस 18a लिख दीजिए। ये 30a किसका है, माइनस का है, उधर भेजेंगे तो 27b प्लस 38b आया कि नहीं आया, ये आपको वर्बली करना है, मेंटली कैलकुलेट करना है। आप 18 माइनस कीजिए तो ये मेरा आया 39a और इनको जोड़िए 15 65b। ठीक है, अब 13 से कट रहा है, 13 3 39, 13 5 65, तो ये मेरा आया 5b किसके बराबर आया, 3a के। b को नीचे भेजूँ मैं
और 3 को बराबर के उधर, तो a बराबर आया 5, b बराबर आया 3। हमसे क्या पूछा गया था, a और b का रेशियो, तो ये आ गया 5:3। ठीक है, 38 का ऑप्शन हो गया डी। चलिए नेक्स्ट हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो ये सब चीज़ें, पर कोई ना, आप साथ साथ में करते रहो। एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व, एक बार आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। और क्योंकि अपने कुछ लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हो रहे हैं, फिर उसके बाद में तो आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएंगे और डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। हमने कौन सा कर लिया था क्वेश्चन, 30 कौन सा किया था, अच्छा 38 कर लिया था, 39 करना है। देखिए कह रहा है कि यदि 3a + 5b रेशियो 3a - 5b = 5:1 हो, तो a और b का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, अभी आपने किया वैसे ही करना है। तो आप लिख लेंगे 3a 5b रेशियो 3a - 5b, वो किसके बराबर है, 5:1। एक को इन सब से मल्टीप्लाई करोगे तो वो का वही आना है, 3a + 5b, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3a - 5b। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ 3a 5b, इसको इससे गणना करोगे तो 15a और 15, अच्छा 5 को इससे करोगे तो 25b। ये 3a प्लस का है, इधर आएगा तो -15 में से 3 गए तो 12a, ये माइनस का 25 है, उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये बन गया 30b। कुछ कट रहा है तो मैं b को भेज देता हूँ नीचे और 12 को भेज देता हूँ उधर, तो 30/12 = क्या बन गया, a/b। इसको 3 से काट लीजिए तो ये बना 10 बार, और ये 3 से कटेगा 4 बार, फिर काट लीजिए 5 और 2, तो a और b का रेशियो आ गया 5:2। 39 ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 4a - 5b / 4a + 5b = 1:6 हो, तो ab का रेशियो। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि क्या करना है, वज्र गुणा करो, प्लस को माइनस को इधर उधर भेजो और सॉल्व कर लो। अब आपको ये चीज़ें आसान लगने लगी हुई, आई होप। इसको 6 से गुणा किया। अब चलो मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, मैंने डिटेल से करा दिया। 6 को इससे करो, 6 चौके 24a माइनस 6 पंजे 30b, फिर ये आ गया 4a + 5b, क्योंकि 1 है। a प्लस का है, उधर जाएगा माइनस, 24 में से 4 गए तो कितने बचे, 20 है। ये माइनस का 30 है, उधर जाएगा तो प्लस का 30 और 5 कितने हो गए, 35b। 5 से काटोगे तो कितना आया, 4, और ये आया 7। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी a की वैल्यू आ गई 7 और b की आ गई 4। तो a की वैल्यू 7, b की 4। ठीक है, ये काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं कि 4a = 7b है, तो a की वैल्यू सामने वाली होती है, b की उसके बाद वाली होती है। ठीक है, ये हो गया 40 नंबर। अब देख लीजिए 41 नंबर। कह रहा है लुप्त पद क्या होगा। ये समानुपात का है। समानुपात का मैंने अलग से पूरा वीडियो डेडिकेटेड बना रखा है, आप उसको देख लीजिए, आपके और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कह रहा है कि 6 ये कह रहा है कि 6 का संबंध जो x के साथ है वो 5 का समानुपात 35 में है। मैं लुप्त पद क्या है,
यानी आपको x की वैल्यू याद करनी है। तो बाह्य पदों का गुणा किसके बराबर होता है? आंतरिक पदों के गुणा के बराबर। तो 6 गुणा 35 हमेशा किसके बराबर होगा? x गुणा 5 के। तो 5 से ये कट गया कितनी बार? 7 बार। 6 7 42। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 45। ये था आपका 41 का ऑप्शन सी। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद में फिर ये आगे के क्वेश्चन आपको चालू करूँगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी सवाल अगर पूछने हैं तो ये मेरे नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट भी कर दीजिए। अगर कुछ और भी पूछना है तो इस नंबर पे मेरे से आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी कुछ डाउट वगैरह रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को बता दीजिए, ठीक है। आने वाली वीडियो के अंदर वो आपको आपकी समस्या का हल कर दिया जाएगा। आई होप यहाँ तक आप पढ़ रहे होंगे, साथ साथ में पढ़ते रहिए, ठीक है। अपना 41 हो गया है, अब 42 से मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा। चलिए अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट।